शुरू हो गया। नाम क्या पड़ेगा आपका? अंकित। तो कहाँ ये जो आपका जो गांव है, ये क्या नाम है इसका? सेरा गाँव। हाँ, गाँव का नाम। हाँ, कहाँ? उत्तराखंड का उत्तराखंड रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग जिला। जिला रुद्रप्रयाग। तो पहले तो ये बताइए, ये जो आपकी कुछ समस्याएं हैं हाँ पुल और सड़क वाली, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि उनके क्या समस्याएं हैं, क्या खतरे हैं, हमारे क्या लिए हो रहा है। मेन खतरा ये बाढ़ का है। हाँ जब बाढ़ आती तो हम स्कूल नहीं जा पाते। हाँ, मेन मुद्दा तो ये है। जैसे कि हम देख रहे हैं वहाँ से लेके हाँ यहाँ तक यहाँ तक पत्थर हैं। हाँ। इसका मतलब यहाँ बरसात में इतना पानी आ हाँ, जाता है। अब बरसात में पानी ये पूरा भर जाता है। हाँ, पूरा भर जाता है। और प्रवाह भी रहता है, पानी तेज रहता है। हाँ। तो उस समय आप लोग स्कूल नहीं जा पाते स्कूल नहीं हैं। जा पाते। अच्छा, आप कैसे जाते थे पहले स्कूल, जो है पानी जब ये ज़्यादा रहता था? तो जब हम पहले स्कूल जाते थे तो एक बच्चा बीच में रहता था, एक साइड में, तो बैग एक दूसरे को कैच फेंक के दूसरा पकड़ के दूसरे पूरे कपड़े उपड़े उस बैग में रखे और उसके बाद खुद तैर के चले गए। तो फिर भी हम स्कूल में टाइम पे नहीं पहुंचते थे। अच्छा, तो आपको सजा भी देते होंगे? हाँ, सजा भी तब वो डांट पड़ती थी। डांट पड़ती थी। हाँ। हाँ, मैंने इस देश में कितने लाल बहादुर शास्त्री हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है। हाँ। अच्छा, ये तो आप किस जाति समूह में इस गांव के लोग आते हैं? एससी कैटेगरी। एससी में। एससी में। तो पूरे देश में एक शुरुआत से लेके अभी तक कुछ लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि जातिवाद है, जो झेले वो जानेगा। तो आप लोगों का क्या अनुभव है जातिवाद के बारे में? है अभी भी जातिवाद का ये मेथड है कि अभी भी जातिवाद में बताएंगे। जैसे जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, हाँ, तो अभी भी जैसे हम उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाते या उनका नल है तो उस पर पानी नहीं पी सकते। जैसे कोई बूढ़ा आदमी है वो पानी पीना चाहता है तो पर हमें पानी नहीं मिलेगा। अच्छा, पानी नहीं मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगा। वो आप प्यासे रहे फिर भी? हाँ, उनके नल पे तो लगना ही नहीं है। ऐसे अच्छा। अभी भी है। नल अगर आप पी ले तो फिर क्या होगा? तो पी ले क्या लोग वो मार लड़ाई झगड़ा करेंगे। लड़ाई झगड़ा करेंगे। लड़ाई झगड़ा करेंगे। अच्छा, ऐसी मानसिकता है। हाँ, ऐसी मानसिकता है। तो लोग कहते हैं कि पहाड़ों के लोग सीधे होते हैं। सीधे का। अच्छा, तो ये जो है, और कोई अनुभव? अच्छा हाँ, एक गांव ऐसा है ना कि क्या मतलब हम लोग जाते हैं ना एससी कैटेगरी के लोग, तो वहाँ उस गांव में जाने के लिए हमें जूते 1 किलोमीटर दूरी छोड़ने पड़ते हैं। 1 किलोमीटर दूर? लगा दो अनुमान। हाँ, करीब मतलब कि मतलब यहाँ छोड़ दिए जूते। अच्छा, और उस गांव जाना है हमने। अच्छा अच्छा। तो मतलब उस गांव में उनको आपके चप्पल मतलब दिखे ना? हाँ, जूते चप्पल दिखे ही ना? हाँ, दिखे ही ना, आपके क्योंकि हम उनके सामने जूता नहीं लगा सकते। अच्छा अच्छा, ऐसा सिस्टम है वहाँ। तो ऐसा सिस्टम। और कोई अनुभव? और क्या है ना, ये सड़क है, पुल है। अच्छा, ये सड़क का क्या मामला है जो है? एक तो आप यहाँ पे हमारी तो कोई सड़क है, हम तो जाए तो कोई सड़क है नहीं, ऐसे कच्चा मार्ग है। कच्चा मार्ग है पूरा। तो आप लोग सड़क के लिए आंदोलन भी कुछ माने मांग करते रहे हैं? मांग करते तो रहे। क्या उसका क्या हुआ है? क्या अभी तक कुछ अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। तो अभी क्या हो रहा है? अब अभी हो रहा था कि पहले सर्वे यहाँ नीचे हो रही थी, नीचे रोड की, तो तो उससे हमें भी फायदा था। अगर नोटिस में आ जाती ना फायदा था पर नुकसान नहीं था। आपको फायदा था और किसी को नुकसान नहीं? किसी को नुकसान नहीं था। कोई नुकसान नहीं था। आपत्ति किसी को क्या नहीं है? थी। अब ये ऊपर जा रहे हैं वो पहाड़ नहीं पहाड़ हाँ उस पर जा रहे हैं, उससे हमें ना फायदा है हाँ, नुकसान आपका कोई उससे फायदा नहीं, वो संपर्क मार्ग आपका नहीं रहेगा पर नुकसान और ज्यादा है। उससे नुकसान है। किस हम तरह घर का से नुकसान? बेघर हो रहे हैं। हाँ, कैसे? जब वो अब जैसे ऊपर चट्टान टूट के मलबा आएगा तो नीचे आएगा, बारिश के मौसम में वहाँ से स्लाइडिंग होगी, फिर वहाँ से मलबा नीचे आएगा, पानी भी आता मतलब है कि सरकार उसमें पहले तो वो बम उम लगा के विस्फोट करेगी, तो एक तो उसका पत्थर आपके गांव पे आके गिर सकता है, उसके बाद इस कार्य के बाद जो है वो जो है कमजोर हो जाएगा। तो वो बारिश के मौसम में, ऐसे मौसम में वो कभी भी गिर सकती है, तो खतरा जो है 12 महीने आपका बना रहेगा। तो इस काम को तो नहीं होना चाहिए हैं। अच्छा, तो ऐसे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है साफ साफ दिख रहा है कि चारों तरफ पानी, ये पत्थर हैं, और ये पत्थर होने का मतलब कि यहाँ पे जब बरसात होती है तो पानी आ जाता है, और उस समय अगर कोई आके यहाँ देखे, कोई आता नहीं, इस गांव में कोई आता है? ये एकदम कटा हुआ है, और जो है कोई आता नहीं है, न तो कोई चुनाव में भी कोई नहीं आया हैं, तो किसी को पता ही नहीं चलता है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। ये यहाँ पे पहले जैसे
ये जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, पहले आप लोगों के खेत थे शायद यहाँ पे? खेत है यहाँ, सारे खेत हैं यहाँ। सारे खेत है यहाँ ऊपर तक, सारे खेत बह गए? हाँ, सारे खेत में। पूरे गांव वाले के खेत ना, हाँ, हाँ। और उनके सारे खेत बह गए। तो अब आपको खेती अगर करनी है तो फिर कैसे करेंगे? कहीं और पे बनाना होगा? और तो नहीं है और बनाने वही बनाने भी कहाँ नहीं, बनाना है? जमीन जमीन तक नहीं हमारे पास। अच्छा, जो थी वो तो पूरी बह गई। तो ये कहने का मतलब है कि आप लोगों का ये जो 24 गांव का जो मोहल्ला है, 24 घरों का मोहल्ला है, और आसपास जो और जातियों के लोग रहते हैं वो सहयोग नहीं करते आपसे? नहीं कर, वो हर तरह से जो है सामाजिक, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से वो दबाए रखते हैं यहाँ पे। वो सहयोग नहीं करते हैं ना। जैसे ये गांव है यहाँ पे, इस रोड का फायदा यहाँ आते तो हमको हो रहा था, साथ ही साथ उनको भी हो रहा उनका था। भी हो रहा था। पर उनका मेथड ये है कि ऊपर के से ऊपर चलेगी रोड, उन्हें तो उसमें फायदा आपके है। जैसे अभी आपके रास्ते से उनको जाना पड़ रहा है तो शायद उनको बुरा लग रहा है, बुरा हैं? बुरा लगा। अब वैसे ही आप भी उसी रास्ते से जाओगे, वही पुरानी वाली मानसिकता कि रास्ते अलग अलग कर दो, हैं? तो वो आपसे बिना जुड़े हुए चुपचाप अपना निकल जाएंगे और उस रास्ते पे आप नहीं चल पाओगे। ये दिक्कत है। तो समस्या जितनी माने दिखती नहीं है ऊपरी तौर पे, अंदर से हर गांव और हर जगह पे यही है, पूरे देश में यही हो रहा है और फैलाया जा रहा है कि सब खत्म हो गया है इस देश में, बराबरी का आ गया है, संविधान ने ये दे दिया है, वो दे दिया है, लेकिन अभी भी मानसिकता लोगों की बनी हुई है। चलिए अच्छा है, देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग हम सब मिल के इस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। अब